खबर एसपी मृदुल कच्छावा मथुरा गेट पहुंचे। पुलिस थाने कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ। भरतपुर में नई गैंगवॉर को अंजाम देने की साजिश थी। आरोपियों को वारंट पर जयपुर जेल से भरतपुर लाए हैं। भरतपुर पुलिस नई गैंगवॉर का इनपुट मिला था। कृपाल जगीना गैंग के सदस्य जेल में साजिश रच रहे थे। कुलदीप गैंग के कुछ लोगों की हत्या की साजिश रची गई थी। तो भरतपुर पुलिस को गैंगवॉर का नया इनपुट मिला था और इसी को लेकर अपडेट ये है कि जो एसपी हैं वो मथुरा गेट थाने पहुंच चुके हैं। मृदुल कच्छावा इस समय पहुंचे हैं। कुलदीप गैंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्याकांड के आरोपियों से, कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ। और जैसे इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि नई गैंगवॉर को अंजाम इसमें दिया जा सकता था। आरोपियों को वारंट पर जयपुर जेल से लाए हैं। भरतपुर पुलिस को गैंगवॉर का ये इनपुट मिला था और इसी को लेकर एसपी खुद जो है वो मथुरा गेट पुलिस थाने पहुंचे हैं। दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, एसपी मृदुल कच्छावा खुद पहुंचे हैं, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, बिल्कुल ये पूरा जो मामला है वो एक नए गैंग वॉर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और मथुरा गेट थाने में खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा पहुंचे। उन्होंने पूछताछ की है। जो कुलदीप हत्याकांड के आरोपी अजमेर जेल में बंद थे उन्हें लेकर के आया है और वहां पर उनसे सभी से पूछताछ की गई है। प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आया है। एक जयपुर जेल से भी लेकर के आया गया है और अजमेर जेल से भी लेकर के आया गया, जिनसे मथुरा गेट में लगातार पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि भरतपुर में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग उनसे लगातार ये संपर्क में थे। फोन के जरिए इनकी बातचीत चल रही थी और जो कुलदीप के कुछ साथी हैं अन्य, उनको टारगेट किया जा रहा था। यानी कि एक नए गैंगवॉर की जो शुरुआत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसकी साजिश यहाँ पर जो है पूरी रची जा रही थी। पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने इस पूरे मामले से पहले ही जो मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही थी उसको सर्विलांस पे लिया और उसके बाद पूरी जानकारी के लिए उन्हें वहां से प्रोटेक्शन वारंट पे लिया और अब लगातार पूछताछ की गई है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे पुलिस के सामने उन्होंने किए हैं। अब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि क्या पूरा ये मामला है और इस तरह से ये साजिश की जा रही थी। ये बड़ी देखने वाली बात है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर उदयपुर से। कपड़ा व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। कार पार्किंग को लेकर ठेला संचालक ने धमकी दी। समुदाय विशेष के युवकों पर धमकी देने का आरोप है। धमकी देने वाले युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। धान मंडी थाना इलाके के अश्विनी बाजार की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने ठेला संचालक को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं और जो तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैद हुई थी। जिस दुकानदार को धमकी यहां पर दी जा रही है उसने ये वीडियो पुलिस को सौंपा है। शिकायत की है। कार पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद है। सामने वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के वाले के यहाँ पे 5 दिन पहले एक नए ठेले वाले, 5 से 10 दिन पहले एक नए ठेले वाले ने ठेला लगाया है। वो गाड़ी लगाने नहीं देता। गाड़ी जैसे लगाते हैं तो गाली गलौज और ये करते हैं। उसके वहाँ से आके रोज़ कोई ना कोई आके धमकी देते हैं और धमकी में जब हमने बोला कि अगर आपने ऐसा परेशान किया तो मैं पुलिस वालों को बता दूंगा, तो उन्होंने कहा कि पुलिस में अगर तुम कंप्लेन करोगे तो पुलिस 1 दिन के लिए आ जाएगी। हम रोज़ आएंगे, रोज़ तुम क्या किसको बुलाओगे, कैसे करेंगे, और इस बारे में धमकी देते हैं और मुझे बस दुकान से बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। ठेले वाला उसको बार बार धमका रहा था और अलग अलग लोगों को धमकाने के लिए भेजा। इस हादसे का परिवार प्राप्त हुआ है। आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। इस सिलसिले में जांच जारी है। वहीं बीकानेर में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद हो गई है। भारी बरसात में होने वाली आपदा से लोगों को बचाने के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी। बीकानेर में एसडीआरएफ की 7 टीमें हैं, जिसमें से 2 टीमें बांसवाड़ा, 1 टीम चूरू और 1 टीम को गंगानगर भेजा गया है। बीकानेर में 2 टीमों को रखा गया है। के साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। बीकानेर मुख्यालय पर एसडीआरएफ के कार्यालय में आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो ये ठीक जवान खड़े हैं ये पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ साजो सामान को तैयार करने में जुटे हुए हैं।
बीकानेर में कुल 60 टीमों को यहाँ डेप्यूट किया गया है। इनमें से 4 टीमें जो है अलग अलग स्थानों पर मानसून में लोगों की रक्षा के लिए निकल चुकी है, लेकिन 2 टीमें बीकानेर में अभी कार्यरत है, जो बीकानेर और बीकानेर के आसपास के एरिया को कवर करेगी। संजय जी हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं अभी? जी सर, श्री राजेंद्र कुमार सिसोदिया जी, कमांडेंट साहब SDRF के निर्देशन में आपदा राहत एवं बचाव कार्य हेतु जिला बीकानेर संभाग में 7 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें से 2 टीमें हमारी बांसवाड़ा जिले में, एक चूरू जिले में, एक गंगानगर में नियोजित है। प्रत्येक टीम में 11 सदस्य में आपदा राहत उपकरण जैसे रबड़ बोट हो गई, अंडर वाटर पानी में सर्च करने के लिए डीप डाइविंग सेट, सभी सामान, रेस्क्यू उपकरण, कटिंग करने के लिए CSR, फ्लड से संबंधित सामान है। ये टीमें अक्टूबर तक या आगामी आदेश तक संबंधित जिलों में आपदा राहत कार्य करेगी। तो किस तरीके से आप लोग जो है आज जो तैयारी कर रहे हैं, सामान वगैरह जो तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? सर, ये जो बीकानेर में। और ये खबर अजमेर से, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सालाना मुहर्रम मिनी उर्स का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में बड़ी संख्या में जायरीनों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को तेज कर रही है। आज नगर निगम की ओर से दरगाह बाजार से धान मंडी तक ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही व्यापारियों को हिदायत भी दी गई। और यह खबर हनुमानगढ़ से, जहां जंक्शन थाना में मजदूरों की सुनवाई न होने पर एक हेड कांस्टेबल की ओर से मजदूरों को भुगतान न करने और बढ़ती चोरियों के खिलाफ सीटू कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही हेड कांस्टेबल पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। के लिए आया है, बड़े बड़े शब्दों में अंदर बहुत कुछ लिख रखा है, बड़ा यहाँ स्वागत कक्ष बना रखा है और स्वागत। आज यहाँ CITU द्वारा निर्माण मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ लगातार जंक्शन थाने के अंदर मजदूरों की बात को नहीं सुना जा रहा है। जब भी कोई मजदूर अपना प्रार्थना पत्र, अपनी एप्लीकेशन लेकर आता है तो उस बात को बड़े हल्के में लेते हैं, उनकी एप्लीकेशन को गुम कर देते हैं। ऐसे 3-4 मामले हो गए और आज उन तमाम मामलों को लेकर आए हैं। हमारी एप्लीकेशन मजदूर की क्यों गुम हो रही है? डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का 2 करोड़ से ज्यादा राशि से कायाकल्प होगा। यह बीड़ा इलाके के भामाशाह मनोज पांडे ने उठाया है। इसी के तहत उन्होंने स्कूल प्रबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था। इसके बाद शिक्षा परिषद ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति के बोड़ीगामा छोटा गांव के मनोज पांडे ने गांव के जर्जर हाल सरकारी स्कूल को बनाने का बीड़ा उठाया। मनोज पांडे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा संभालते हैं। पांडे के निर्देशन में इंदौर को 7 बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड भी मिल चुका है। मनोज के पिता का सपना था कि गांव में उच्च स्तरीय स्कूल हो ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मनोज ने राज्य सरकार की भामाशाह योजना के तहत गांव के स्कूल को नया बनाने के लिए विभाग को प्रस्ताव दिया था और 2 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट पेश किया था, जिस पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। हमने राज्य सरकार को एक प्रपोजल दिया था, जिसमें कि जो पुरानी स्कूल है जो हमारी बोड़ीगामा छोटा की, उसको जर्जर अवस्था थी उसकी, तो हम उसको गिरा के नई स्कूल बनाए और जिसका नाम श्री लालजी पंड्या हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से किया जाएगा, जिसका राज्य सरकार ने हमें परमिशन दी है, जिसकी टोटल लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास आएगी, जिसमें नवीन भवन निर्माण किया जाएगा, क्लासरूम बनाए जाएंगे। साबला उपखंड मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूरी पर ये स्कूल भवन कवेलू पोष होकर वर्तमान में खस्ता हाल है। स्कूल में 256 छात्र पढ़ते हैं और बरसात के दिनों में बच्चों को बैठने में दिक्कत आती है, साथ ही हादसे का डर भी लगातार बना रहता है। एक भामाशाह इन्होंने पहले हमारे से संपर्क किया था, ऑफलाइन फाइल आई थी, फिर हमने उनको कहा कि भाई एक हमारे ज्ञान संकल्प पोर्टल पे उसके तहत आप आवेदन करें। इसके तहत उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद फिर हमारे
जो स्टेट लेवल की ज्ञान संकल्प की जो समिति होती है उसमें उनके प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत विद्यालय भवन नया बनेगा। इसके तहत 9 बड़े कमरे हवादार रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 7 क्लासरूम, 1 बड़ा हॉल, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट, डबल स्टोर में ऊपर की 2 कमरे, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम बनाए जाएंगे। बहरहाल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूल भवन के लिए मंजूरी दे दी और जल्द ही स्कूल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पमार की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। पास के वार्ड में महिलाएं और बच्चे भी भर्ती हैं। अस्पताल की लाइट गुल हो चुकी है। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो नवलगढ़ की एक अस्पताल में आग लग चुकी है और जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बताया जा रहा है यह आग लगी है। इस अस्पताल की लाइट जा चुकी है और हर तरफ धुआं ही धुआं इस समय नजर आ रहा है। कितना नुकसान पहुंचा है और कितने मरीज इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसकी फिलहाल जो है वो जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन प्राथमिक तौर पर इस अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। और कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इस अस्पताल में आग को लेकर? कितने मरीज इसमें भर्ती हैं? क्या उन्हें बाहर निकाला गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो नवलगढ़ का जिला अस्पताल है, इसका जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें जो संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग है वो लगी हो और जो वहां एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है उससे लगातार धुआं ही धुआं निकल रहा है और साथ ही जो वार्ड है उनमें भी पूरी तरीके से धुआं ही धुआं फैला हुआ है। वहीं जो मरीज के परिजन है वहां है, उन्होंने पीएमओ डॉक्टर सुनील सैनी को है इसकी सूचना दी है और फिर जो इसकी लाइट काटी गई, लाइट कटने के बाद है वो आग पर है वो काबू पाया गया है। और इसके पास ही जो मैं बता दूं कि जच्चा बच्चा वार्ड है, तो वहां पर 8 से 10 महिलाएं हैं भर्ती है और आग पर काबू पा लिया गया है, मगर वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और वार्डों में है वो धुआं ही धुआं है, वो चारों तरफ नजर आ रहा है। जी कृष्ण, क्या सभी मरीज सुरक्षित हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में मरीज हैं वो पूरी की पूरे तरीके से सुरक्षित है और आग है वो पूरी तरीके से बुझ चुकी है। और जो ऑपरेशन थिएटर है उसके आसपास के जो वार्ड है वहां पर अभी धुआं है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है और जो पीएमओ है वो लगातार इसको लेकर जो सुनील सैनी है वो अपडेट ले रहे हैं। जी कृष्ण, अस्पताल प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई? जो पीएमओ है अस्पताल के डॉक्टर सुनील सैनी, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि आग पर है वो काबू पा लिया गया और लगातार है इस मामले को लेकर वे स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो उनका कहना है कि जो संभवतः ये जो आग है शॉर्ट सर्किट से लगी है। और बता दूं कि 2 दिन पहले भी इसी अस्पताल के अंदर है वो झुंझुनू में भारी बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो अस्पताल की छत टपकली और जो इसके एमसीबी बॉक्स और जो अन्य जो विद्युत के बॉक्स थे उनमें लगातार पानी टपक रहा था और उसके बाद भी लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि इसमें शॉर्ट सर्किट से आग वगैरह लग सकती है और आज ये घटनाक्रम हो गया। तो क्योंकि ये गंभीर मामला है, जैसा कि आपने बताया कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसके पास में जच्चा बच्चा वार्ड है और उसमें 7 से 8 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं, यानी कई डिलीवरीज जो है हुई होंगी। इसके अलावा जो है उसमें बच्चे भी वहां पर जो है वो भर्ती होंगे। ऐसे में ऑपरेशन थिएटर में आग लगना अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। क्या दमकल को वहां पर सूचना दी गई है या जो मरीज थे, मरीज के परिजन थे, उन्होंने मिलकर आग पर काबू पाया? जी, अस्पताल का जो प्रशासन मौजूद था और साथ ही वहां जो मरीज के परिजन थे, तो अस्पताल में जो आग बुझाने के यंत्र थे उनसे जो प्रारंभिक तौर पर है वो आग पर है वो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और जो दमकल को भी इसकी सूचना दी गई थी, मगर जब तक दमकल मौके पर पहुंची उससे पहले ही ये जो आग लगी थी इस पर काबू पा लिया गया है। और जो आग लगने से जो धुआं उठा था वो अभी अस्पताल का जो वार्ड है उनमें फैला हुआ है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।